और आप चल दिए कश्मीर, मध्य में आप यूपी में बैठे हैं, तो आपके साथ क्या होगा? उल्टा होगा। उल्टा होगा ना। तो कलकत्ता पहुंच के फिर आप क्या करेंगे? वहाँ कश्मीर ढूंढेंगे? कश्मीर वहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो पछताना पड़ेगा। इसलिए सुनो सब, फिर परीक्षण करो। किससे परीक्षण करो? शब्दों से नहीं, कि ये सारे शब्द, सारे संत महात्मा, सारी किताबें कहाँ के लिए कह रही हैं? आप और हमारे लिए कह रही है ना। जब हम हमें और आपके लिए कह रही हैं, तो हम अपने आप को खोजेंगे नहीं खोजेंगे भाई, या चल देंगे ऐसे सुन के? तो हमारा धर्म है, हमने सुना कि हम आत्मा है, और तुरंत खोज शुरू कर दो। जब खोज शुरू करोगे तभी आप चलना शुरू करोगे। उससे पहले सुनते सुनते हम डावाडोल ही रहेंगे। जब तक तत्व आपको नहीं मिल जाएगा, तत्व की अनुभूति नहीं होगी, तब तक हम विचलित रहेंगे। अब आपको कहा जा रहा है कि आप खोजिए। सारी दुनिया कह रही है कि आप में परमात्मा है भाई, आप में परमात्मा है। और आप खोजने कहाँ जा रहे हो? जंगल में, पहाड़ों में, किताबों में, पंथों में? कहाँ मिलेगा? तो जब आप में परमात्मा है, तो पहले आप समझो कि हम हैं क्या। आप शांत होकर बैठ जाओ, खोज शुरू कर दो, और यहीं पे मिल जाएगा। कैसे शुरू करना है? सिर्फ एक ही विधि है, दो विधि है ही नहीं। उस विधि को अपना लो। यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये जहाँ जहाँ जा रहा है, जो जो समझ रहा है, जो कुछ भी ये सुन रहा है, भाई सुनने वाले तो आप ही हो मेरे भाई, या दूसरा कोई है? जब आप हो तो आप अपने के विषय में क्यों नहीं सोचते? स्वयं को ही आत्मा स्वीकार क्यों नहीं करते कि मैं ही तो आत्मा हूँ? कैसे आत्मा हूँ? जो भी देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ। अब इसमें दूसरे को खोज लो, है कोई इसमें हाथ? दूसरा दूसरा मिलेगा ही नहीं। जो सुन रहा हूँ मैं ही सुन रहा हूँ। अब यहाँ दूसरे का कोई खोज कर सकते हो? ये मैं ही हूँ। जो भी बोल रहा है वो मैं ही बोल रहा हूँ। यहाँ दूसरा कहाँ से आ गया भाई? ये मैं है ना। जो तीर्थ स्थान या कहीं भी जा रहा है, वो कौन जा रहा है? मैं ही तो इस लाश के लिए ढो रहा हूँ। जब भी मैं ही जिंदा हूँ, तभी तो सुन रहा हूँ, तभी तो कर रहा हूँ, तभी तो परमात्मा आत्मा की तलाश है। तो तलाश हमें है भाई। जब हमें तलाश है तो हम अपने में क्यों नहीं वापस आते? अपने में वापस आते ही अब यहाँ से ज्ञान शुरू हो जाएगा, यहाँ से ध्यान शुरू हो जाएगा। जब अपने को जानने का प्रयत्न करेंगे तो इस शरीर में से इस हीरा को खोजेंगे। और शरीर कचरा है, आत्मा हीरा है। अब आप देखिए, किसी भी की तरफ भी आप देखते हैं, किसी भी तरफ, किसी भी शरीर की तरफ आप ध्यान दें, तो वो आपको देखते हुए नजर आएगा और आप उसकी तरफ देखते हुए नजर आएंगे। ये देखने में जो चमक दिख रही उस चेहरे पे, उस आंखों में जो तेज दिख रहा है,
ये तेज ही तो आप हम चमक रहे हैं इस गंदगी के अंदर। शरीर गंदगी का ढेर है, इस गंदगी के अंदर चेतना चमक रही है। इस गंदगी से ही चेतना व्यवहार कर रही है। इस गंदगी में से ही इस चमकते हुए हीरे को निखारना है। यहीं पे है ना। अब कहाँ है ये? अब इसको ब्रह्मांड में खोजोगे? चमक यहाँ रहे हो, अनुभव यहाँ कह रहे हो, कर रहे हो, अपने को स्वीकार यहाँ कर रहे हो, अपनों को देखने वाला यहाँ मान रहे हो, सब कुछ तो इस देह के अंदर मान रहे हो, और खोज आपकी बाहर शुरू हो गई। बाहर खोज शुरू हो गई तो बाहर भटकोगे। भटकते भटकते एक दिन कह दोगे कि नहीं भैया, कोई आत्मा नहीं है, अध्यात्म बेकार है। ऐसे ऐसे बहुत से हमें भी प्राणी मिले हैं जो कई कई सालों से लगे, गुरुओं के पास धक्के खा लिए, तब कहते नहीं भाई ये तो सब बकवास है। सब जब फ्री होते हैं लोग बाग या बूढ़े होते हैं तब उनको आत्मा परमात्मा के ख्याल आता है, क्योंकि पकड़ में नहीं आई। जब समझ में नहीं आए तो कहेंगे ही। इसलिए अपने में वापस आ जाओ मेरे भाई। आप ही वो हीरा हो जो शरीर के अंदर चमक रहे हो। चेहरा देखो, शरीर देखो, आपके कारण से ही इस शरीर के अंदर उष्णता बनी हुई है। आपके कारण से ही शरीर में श्वास प्रश्वास की गति चल रही है। आपके कारण से ही शरीर चल फिर रही है। लाश को कभी चलते फिरते नहीं देखे आप? पत्थर को चलते फिरते नहीं देखे? ये जो चेतना है, शक्ति रूप है, यही इस लाश को चलते फिरते चला रही है। शक्ति हो आप, हीरा हो आप, अमृत हो आप। अपने को इसी शरीर में पहचानो। मत भटको बाहर, मत दूसरे चक्कर में पड़ो, मत आकाश में खोजो। जहाँ हो वहाँ खोज लो पहले। आकाश बाद की बात है। यहाँ खोज शुरू कर दोगे तो तुरंत मिलेगा, देर नहीं लगेगी। भटके रहोगे, भटकते रहोगे। इसलिए वापस आ जाओ भैया। जहाँ हो, जहाँ से बोल रहे हो, जहाँ से देख रहे हो, जहाँ से सुन रहे हो, उस घर के अंदर, जिस घर के अंदर आपका निवास स्थान है, इसी झोपड़ी के अंदर आप छुपे पड़े हो। इसलिए अपने आप को समझो। हरिओम। और किसी भाई का कोई प्रश्न हो? जी। सत, चित और आनंद, ये तीन पदार्थ है। सत कहते हैं जो सदा रहे, चित कहते हैं जो सचेत है, आनंद कहते हैं जिसका स्वरूप ही आनंद स्वरूप अर्थात सुख स्वरूप हो, विशाल सुख का भंडार हो। तो इसमें आ जाइए। सत तीन पदार्थ है। प्रकृति सदा रहने वाली है, सदा से थी, सदा से है, सदा रहेगी। ये जो संसार में पदार्थ देख रहे हैं, रूप देख रहे हैं, ये प्रकृति नहीं है। इन सब का जो मटेरियल है, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, जिसको सत रज तम कहा जाता है, वो सदा था, सदा है और सदा ही रहेगा। इसी तरह से हम आप चेतन स्वरूप हैं और सत्य स्वरूप हैं, अर्थात सदा रहने वाले हैं और सदा रहेंगे। सचेत हैं, हमारे अंदर चेतनता है। हमारे अंदर दो गुण आ गया। प्रकृति के अंदर सिर्फ एक ही गुण है, सदा रहने वाली, वो परिवर्तनशील है। और हमारे अंदर दो गुण है, सदा रहने वाला और चेतन स्वरूप। चेतन कभी परिवर्तित नहीं होता। तीसरा आ गया सत, चित और आनंद, जो संसार का, सृष्टि का नियामक है, जिसके सहारे हम सब इस शरीर के अंदर टिके हुए हैं, जो सभी शरीरों
का कर्ता है, अर्थात रचनाकार है। वो सत्य भी है, सदा से है, चेतन भी है और आनंद स्वरूप है। हम आत्मा को पहले अपने चेतन स्वरूप को समझना है, बाद में आनंद के विषय में सोचना है। हरिओम नारायण। इसमें कुछ गलत हो भाई साहब जरा बताना, क्या मेरा ये अनुभव ठीक है या कुछ गलत है? तो दोबारा मेरी अपनी ये है जी। हाँ जी, रिपीट कर दें। रिपीट करूं जी? जी हेलो, जी जी। भाई साहब मेरा अपना अनुभव है, जब मैं ध्यान में चले जाते हैं तो कुछ बोलना बाकी नहीं रहता। ये संसार, ये सृष्टि सब खत्म हो जाती है भाई साहब। ये जो आंखों से दिखता है, दिखने वाला सब खत्म हो जाता है भाई साहब। आप अपने अंदर ही अंदर इतनी गहराई में चले जाते हैं कि हमारा अपना होना ही बाकी रह जाता है, जहाँ पे जाके हमारे कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी अपने मन बुद्धि भी नहीं रहते भाई साहब। एक शक्ति का ही अनुभव रह जाता है। तो मेरा तो यही अनुभव है भाई साहब। इसमें पता नहीं क्या गलत है और क्या ठीक है। बस इस स्टेज पे मैं जाके रुक जाती हूँ भैया, वहाँ पे बैठी हूँ, बस ये पता नहीं। जी मेरा कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहता, वहाँ पे जाके पूछना जी, जी और ना पूछने वाला रहता जी। जी जी। गलत है। जहाँ पर जाकर वाणी मौन हो जाए, हाँ जी, कुछ बोलने में असमर्थ हो जाए, तो वो हमारी मंजिल है। जहाँ पर मन जाकर शांत हो जाए, वही हमारी मंजिल है। जहाँ पर जाकर नेत्र शांत हो जाए, समस्त इंद्रियां अपने कार्य को समाप्त कर दें, मन क्रिया रहित हो जाए, इसके बाद में जो बचा वो सबका साक्षी शेष रह जाता है। इसी का अनुभव करना, सब जगह से हटकर, सब विचारों से हटकर, सभी मार्ग से हटकर, सभी पंथों से हटकर, सभी धर्मों से हटकर, ये सभी के अंदर सभी धर्म ग्रंथ पंथ जितने भी हैं सब यही है, सब में यही है। ये सार्वभौमिक सत्य है। ये सत्य ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, सबसे परे, सब में रहता हुआ, सबसे न्यारा, सबसे सुंदर, ये सत्य है, यही तत्व है। इसी तत्व को प्राप्त करने के लिए, इसी तत्व में स्थिर होने के लिए अध्यात्म है। और यही तत्व, यही जो आत्म तत्व है, अज्ञानतावश ना समझी के कारण से सब जगह भटक रहा है। और ये भटकन जब तक वापस नहीं आ जाएगा तब तक समाप्त नहीं हो सकती है। भटकने वाला भी यही, और अपने आप को
इस भटकन से छुड़ाने वाला भी यही, इसको दूसरा कोई छुड़ाने वाला नहीं है। जो भी धरती पे मिलेंगे उसको सिर्फ राह बता सकते हैं, पकड़ना और छोड़ना इसको है। हम ही गैर को पकड़ते हैं और वहाँ फंस जाते हैं, फिर सोचते हैं कि ये क्या हो गया, हमें किसी और ने पकड़ा हुआ है। तो इसलिए यही समझना है, इसी में वापस आना है। यही इस देह के अंदर भी कैद है, यही वासनाओं के अंदर भी कैद है। वासना छोड़ेंगे, शरीर में आएंगे, अपना एहसास करेंगे, शरीर से भी छोड़कर अपने वापस आएंगे। यही क्रिया करनी है, यही समझना है। बहुत उत्तम है, बहुत समझ अच्छी है, यही करते रहो। हरिओम। जी, ये उपनिषद का विषय है। उपनिषद में परा और अपरा दो प्रकार की विद्या बताई गई है। विद्या का अर्थ ज्ञान। एक परा विद्या है, एक अपरा विद्या है। अर्थात एक परे का ज्ञान है और एक यहाँ का ज्ञान है। यहाँ का सारा ज्ञान प्रकृति से लेकर मन तक समाहित हो जाता है, यानी विज्ञान है। यहाँ पर जितना भी संसार में विज्ञान दिख रहा है, पदार्थ दिख रहा है, इन सब का ज्ञान है। कैसे बना, क्या काम कर रहा है, किस तरह से इसमें परमाणुओं का संघात हो रहा है, कैसे किसमें गति हो रही है, ये सब यहाँ का विद्या है, यानी विज्ञान। दूसरा जो अपरा विद्या है, इस परा विद्या का अर्थ है आत्मज्ञान, अर्थात प्रकृति से परे, प्रकृति से पहले परे चेतन है। परा विद्या विज्ञान स्वरूप है, अर्थात जिसमें अपना कोई ज्ञान नहीं है, न उसमें अपना जानने का सामर्थ्य है, न दूसरे को भी जानने का सामर्थ्य है। ये विज्ञान स्वरूप जो विद्या है, इसके अंदर वैज्ञानिक ये खोज करते हैं कि ये कैसे कैसे ये बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। उसके बाद में इनकी पहुंच समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद में पराविद्या की शुरुआत होती है। पराविद्या का सबसे प्रथम व्याख्या होती है कि जिसके विषय में आप कह रहे हैं कि कैसे कैसे ये बना हुआ है, तो वो सबसे प्रथम ये कहती है ये क्यों बना हुआ है। हाउ एंड व्हाई, कैसे और क्यों, अर्थात क्यों बना हुआ है। क्यों में आ जाता है कि ये जो सभी शरीरों के अंदर चेतन है, इसके उपयोग के लिए ये अपरा विद्या है। अगर इसका उपभोग न करना चाहे तो इस अपरा विद्या का कोई काम नहीं है। ये जो परा विद्या है, इसमें फिर ये बताया गया है कि इन सब का अपरा विद्या का, अपरा पदार्थ का उपयोग करते हुए इस परा विद्या को जाने। परा विद्या अर्थात आत्मा को जाने। तो परा विद्या का अर्थ हो गया आत्मा, अपरा विद्या का अर्थ हो गया संसार। हरिओम। उसमें से दो शक्तियों, एक शक्ति को अलग किया जा सकता है कि केवल सत ही रहे।
और केवल चित्त ही रहे। जैसे कि हम जीव में देखते हैं सत और चित्त दोनों है, तो केवल चित्त हो सकता है कि नहीं, केवल आनंद हो सकता है कि नहीं। जैसे कि जड़ पदार्थ है केवल सत है, फिर सत और चित्त का कॉम्बिनेशन है, योग है, और सत और चित्त आनंद तीनों जोड़कर परमात्मा हो ही जाता है। तो क्या तीनों को अलग अलग किया जा सकता है या किसी समूह में बांधा जा सकता है? दो के समूह में सत और आनंद केवल रहे, चित्त न रहे, कुछ इस तरह का। तो आचार्य जी इस पर कुछ प्रकाश डालें। धन्यवाद जी। जैसे सत्य का अर्थ यही होता है जो सदा से है, अर्थात जिसका आदि और अंत हो ही ना। अब उसको इस धर्म से कैसे निकाल देंगे आप? जो सदा से था, सदा है और सदा ही रहेगा, जी। ये हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसका स्वभाव है, वो तत्व है। और वो जो सदा से है उसके अंदर होश है, जानना स्वभाव है, और जो जानना स्वभाव है उसको कैसे हटा दोगे? अर्थात अग्नि के अंदर अगर उष्णता है, दाहकता है, तो अग्नि से दाहकता आप कैसे हटा देंगे? अगर दाहकता हट गई तो अग्नि है ही नहीं। जी जी नहीं। अगर हम आत्मा के अंदर से अगर होश हटा दो तो आत्मा कहाँ रह गया? फिर पत्थर हो गया। जी। अर्थात हमारा स्वरूप है, ये स्वरूप जा नहीं सकता। स्वरूप सत्य है, सदा से रहेगा, सदा था, सदा रहेगा, सदा है, अभी भी विद्यमान है। तो इसलिए किसी का स्वभाव बदला नहीं जा सकता जो सत्य है। जो दूसरे के कारण से जब स्वभाव परिवर्तित होता है तो उसको तो बदला जा सकता है, लेकिन जो तत्व है उसका गुण धर्म स्वभाव चेंज हो ही नहीं सकता। अगर जिसका चेंज हो जाए वो सत्य है ही नहीं। जी। हरिओम। तो चित्त नहीं है तो क्या कर सकते हैं कि उसमें भी तीनों चीज हैं लेकिन बाकी दोनों मतलब कि छिप गए हैं, कुछ इस तरह का जड़ में। देखिए, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जीव हैं, जीवात्मा हैं, तो हम में आनंद नहीं है, तो ये बात तो परिलक्षित होती है कि आनंद नहीं है। तो इस पर कुछ कहें। देखिए, जन जिस शरीर में हम छुपे हुए हैं इसमें चेतना है? नहीं है। लेकिन चेतना नजर आती कि नहीं? जी। वो किसकी है? आत्मा की है। आत्मा की। तो इसी तरह से आत्मा किसी चीज में छुप जाए, जी। उसका गुण धर्म स्वभाव उसमें से प्रकट होता रहता है, जड़ में से भी। लेकिन वो गुण धर्म स्वभाव जड़ का नहीं है, अर्थात देह का नहीं है, चेतना का है। जी। और चेतना अपना गुण धर्म स्वभाव प्रकट कर रही है। इसी तरह से पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितना भी लोकांतर, जितना भी पदार्थ, पेड़ पौधे, जितना भी देह हमें दिखाई दे रही हैं, जितना भी कण कण दिखाई दे रहे हैं, ये चेतना नहीं है, ये तो जड़ है। जैसे एक एक अणु के अंदर गति है, अणु गति स्वरूप नहीं है, लेकिन अणु के अंदर गति है। ये जो गति है ये परमात्मा इस गति रूप में सब जगह दिखाई दे रहा है। जो खाली स्थान है जिसको हम आकाश कह देते हैं, शून्य कह देते हैं, जिसको कहते हैं सारा संसार खाली खाली है, ये जिसको आप खाली कह रहे हो, यही खाली ही स्थान, यही शून्य ही पूरे संसार का व्यवस्थापक है, वही परमात्मा है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं, हमारे सामने ही छुपा पड़ा है, हर तत्व के अंदर छुपा पड़ा है। हर तत्व के अंदर जैसे हमारे अंदर से हम छुपे पड़े हैं और व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे परमात्मा भी एक एक अणु, एक एक कण, एक एक परमाणु, पेड़ पौधे, हर अंदर छुप के, सबके अंदर छुप के वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन इस शक्ति का अनुभव करने वाला विशेष ज्ञानी ही अनुभव कर सकता है।
आप खड़े होइए, खड़े होकर देखिए, कोई भी प्राणी जब खड़ा होता तो कैसे खड़ा हो सकता है? खंभे को आप खड़ा करना चाहो, बिना गाड़े खड़ा हो पाएगा? लेकिन आप जब हम सब खड़े होते हैं, ये देह खड़ी होती है, इसको चारों चारों दिशाओं से कौन संभाल के रखा हुआ है? यही परमात्मा है। जहाँ आप खड़े होते हैं, जहाँ आप चलते हैं, जहाँ आप व्यवहार कर रहे हैं, ये परमात्मा है जो खाली स्थान है, सबका सर्वाधार है। इसी सर्वाधार के अंदर हम चेतन आत्मा विचरण कर रहे हैं, और वो सब जगह से असंख्य आंखों से हमें देख रहा है। विचार करो, जो भी हम कर्म करते हैं, हमें तो अपना ही कर्म नहीं पता। कल हमने क्या खाया था, इतने बज के इतने मिनट पे क्या सोचा था, याद है किसी को? कोई नहीं बता सकता। लेकिन ये हमारे कर्मों के अंदर है, और उसी अनुसार पे हम चलते फिरते हमें कर्म का फल भी मिल रहा है। हम परमात्मा में ही है, परमात्मा अलग नहीं है। कहा गया ना, कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। ये जो जड़ पदार्थों का देखने की हमारी जो दृष्टि है, ये दृष्टि भी हमारी जड़ हो गई है। जब आत्मा अपने शक्ति का उपयोग करता है, ज्ञान का उपयोग करता है, तो यही दृष्टि सब में आत्मा दिखाती है, सब जगह परमात्मा का अनुभव कराती है। इसलिए हमें विशेष विधि के द्वारा आत्मा परमात्मा सबका दर्शन ही होता है जी। कोई एक सुई का नोक के बराबर कोई स्थान खाली नहीं है जहां परमात्मा विद्यमान नहीं है, और कोई शरीर ऐसी नहीं है जिसके अंदर आत्मा विद्यमान ना हो। जब हम अपने आप को पहचान लेंगे तो समस्त शरीर के अंदर झांकता हुआ अपने ही जैसे दूसरे आत्मा का दर्शन करेंगे। जब आंखों से आंखें मिलती हैं, दूसरे शरीर की तरफ ध्यान दो, जब आंखों से आंखें मिलती हैं, अरे मेरे भाई देखो, सुंदर आत्मा वो आंखों से झांक रहा है, और हम यही अमृत आत्मा आंखों से चमकते हुए दूसरी शरीर के अंदर जो विद्यमान आत्मा है उससे व्यवहार कर रहे हैं। थोड़ा दृष्टि बदलें, सृष्टि ही बदली मिलेगी। नारायण। जिस आत्मा को अभी हम लोग बाहर खोज रहे थे, सारी दुनिया खोजती है, वो आत्मा आप ही है। अपने को अनुभव करो, आप दृश्य की तरफ देखना शुरू करो, जो भी आपके सामने हो वहां अनुभव करो कि आप देख रहे हो और दूसरा देख रहा है। जो भी देख रहे हो, यहां अपना होना ही महसूस हो रहा है। यहां हमें लग रहा है कि हम देख रहे हैं। हमेशा हम स्वयं ही सब में रहते हुए, सबके साथ रहते हुए होश युक्त रहते हैं। हमेशा जानने वाला ही मैं हमेशा प्रेजेंट रहता हूँ, मौजूद रहता हूँ। जहाँ आप देख रहे हो, आप अपने आप को देखने वाला दृष्टा ही समझ रहे हो। ये समझ अपनी तरफ वापस अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने की कोशिश करें।
जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ भी लेटे हैं, मैं हूँ से अपने आप को संबोधित कर रहे हैं। जब हम अपने को संबोधित करने लग जाते हैं, अपने को समझने लग जाते हैं, स्वयं को जानने का प्रयत्न करते हैं, बाकी सभी पदार्थ से हम विरक्त होने लग जाते हैं। हमारे सामने से सभी पदार्थ होते हुए भी गायब होने लग जाता है, क्योंकि दृष्टा हम हैं, ज्ञाता हम हैं, दूसरे पदार्थों से हम अपने आप को छुड़ाने का प्रयत्न करें। कोई भी पदार्थ हमारे सामने है, उसको देखने की हमें हमारे अंदर रुचि होती है। यही रुचि हमें हमसे हटा देता है। वापस आ जाओ। मैं का भाव बनाओ। मैं आत्मा हूँ। शब्द आता है बाहर का, मैं आत्मा ही उस आवाज को सुन रहा हूँ। रूप आता है मन में, उस रूप को देखने वाला है मैं ही आत्मा हूँ। शरीर के अंदर कुछ विघ्न महसूस होता है, इसको महसूस करने वाला मैं ही हूँ। सभी पदार्थों से परे मैं होश युक्त पदार्थ, ये मैं ही हूँ। मैं ही अपने को नाम से बांध लिया तो मैं नाम वाला हो गया। मानने लगा मैं शरीर में रहते हुए मैं शरीर को अपना रूप मानने लगा। मैं स्वयं को देह वाला समझने लगा। मैं पत्नी के साथ रहते हुए अपने को पति समझने लगा। मैं
पति के साथ रहते हुए स्वयं को पत्नी समझने लगे। जिस जगह, जिस देश में रह रहे हैं, मैं अपने आप को उस देश वाला समझने लगा। ये सारी समझ बाहर की है। इस बाहर की समझ से ही मैं अपनी समझ को भूल गया। मैं शुद्ध होश जान रहा हूँ ये मैं हूँ। यही मैं दूसरे को जानने में लगते ही स्वयं को भूल जाता हूँ। दूसरे का संग दोष हो जाता है। जिसके साथ भी हम लगते हैं उसका दोष हम स्वयं पर आरोपित कर लेते हैं। जबकि वो हम होते ही नहीं। ऐसा दोष हमारी अज्ञानता के कारण से मैं उसमें बंध जाता हूँ। शरीर में रहते हुए भी शरीर का अनुभव करते हुए भी मैं स्वयं को अपने दृष्टा रूप में नहीं समझ पाता। ये हमारी ही अज्ञानता है। इस शरीर को दृश्य रूप में अनुभव करो। एड़ी से चोटी तक आप अनुभव करेंगे ये दूसरा है। मैं अनुभव करने वाला सत्य स्वरूप, कभी न मिटने वाला चेतन आत्मा हूँ। मन के विचारों को देखते हुए भी विचार हमसे पर हैं, दूर हैं, परंतु अज्ञानतावश विचारों के साथ एकता करने से हम उससे स्वयं को अलग नहीं समझ पाते। शांत होते जाओ।
विचार आ रहे हैं, आने दो। आप ज्ञाता हैं, आप दृष्टा हो। विचारों से दूर बैठे हो, अनुभव करते रहो। मैं इसका दृष्टा, साक्षी हो जाओ। साक्षी का अर्थ होता गवाह। मन में विचार आ रहे हैं, आने दो। एक तरफ बैठकर इसको देखते जाओ। शरीर के अंदर, खोपड़ी के अंदर से, त्रिकुटी के पीछे से इन विचारों का साक्षी बन जाओ। विचारों को उठाने वाले आप ही हैं। आप ये देखने लग जाओ, विचार कहाँ से उठ रहे हैं। विचार अपने आप ही शांत हो जाएंगे। अति सूक्ष्म तत्व हम हैं, अति सूक्ष्म। होश स्वरूप हम हैं। शांत होकर बैठे रहो। जो भी हो रहा है होने दो। आपको दिखाई देता है, सुनाई देता है, आप उसके ज्ञाता बन जाओ। उससे अपने आप को अलग अनुभव करते हुए उसका साक्षी बनो। हो रहा है, मुझे क्या परी, होने दो। जो हो रहा है, विचार आ रहे हैं, आने दो। मुझे क्या लेना देना। अपने होश में वापस आते जाओ। अपने होश की फीलिंग करते रहो। अपने शुद्ध स्वरूप चेतना को महसूस करते रहो। कोई पराई चीज पे दृष्टि नहीं डालना। कोई पराई वस्तु से आपको कोई मतलब नहीं। सब कूड़ा है, सब गंध है। कुछ भी आपको अनुभव हो रहा है तो इसका मतलब है वो गंदगी आपको आकर्षित कर रही है। इसके आकर्षण में मत फंसो। शांत होते जाओ। पूर्ण रूपेण शांत, एक होश, बाकी सबसे बेहोश।
ये होश मैं ही हूँ, मुझे ही सब आत्मा कहते हैं। मेरा ही नाम चेतन है, मेरा ही नाम आत्मा है, मेरा ही नाम जीव है। सब मुझे मेरे नाम से बाहर व्याख्या होती है। मैं होश हूँ, शांत होते जाओ, पूर्ण रूपेण शांत। तंद्रा रूप से आपको मन जकड़ न ले, तंद्रा बेहोशी ना आने पाए, अपने होश को पकड़ना है। तंद्रा, निद्रा, अज्ञान, ये मन है, ये मन का रूप है। होश, सचेत, जानना, ये हमारा रूप है। अपने रूप को, अपने स्वरूप का अनुभव करते जाओ। शांत होते जाओ, मस्त होते जाओ। किसी प्रकार का कोई दूसरा अनुभव नहीं, मैं ही मैं का अनुभव स्वयं को हो रहा है। शांत होते जाओ। ओ हरिओम, हरिओम, नारायण। धीरे धीरे अपनी आँखें हल्की सी खोलें और जो शांति, जो ज्ञान अंदर एहसास हुआ है,
उसी की स्मृति में बैठ जाएं, उसी के याद में 1 मिनट बैठे रहें। शांत। आ जाओ, वापस आ जाओ। सब कोई अपनी अपनी आंखें खोल लो। यही प्रक्रिया आपने अपना जब भी फुर्सत हो अपनी खोज शुरू कर दो और दूसरी बातों में बिल्कुल मत उलझो। अपने को इसमें से खोज कर अपना अनुभव कर लो। सारी भटकन हमारी समाप्त हो जाएगी। यही ज्ञान है। आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। आत्मा को जानना ही यानी स्वयं को जानना ही संसार से मुक्ति होना है। हरिओम नारायण। वापस आ जाओ सब कोई। बहुत इतना कोई इकट्ठा होते हुए महसूस कर रहे थे। बस इस मैं को खोज लो, सारा तय खत्म हो जाएगा। अर्थात सारी दुनिया आपके लिए होते हुए भी उससे बंधन आप अपना तोड़ देंगे। इसलिए जी जी अपने को खोजो, अपने को खोजो स्वयं सर को। जी, जी ये ग्रुप में डाल दीजिएगा वीडियो, ये वाला मैं भी सुन लूंगी। जी जी, कल का भी अभी पहुंच जाएगा। और भी जी जी ग्रुप के अंदर 4-5 वीडियो और डले हैं, आप लोग देख लेना। जी 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 हाँ, 1-2 दिन हुआ था। यहाँ का जो भी हो रहा है सब अगले दिन या 1-2 दिन में ग्रुप में पहुंच जाएगा सबके पास। जी 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 आचार्य जी, बहुत बढ़िया करवाया, बहुत बढ़िया करवाया। ठीक, बहुत अच्छी बात। ठीक है, समाप्त किया जाए जी। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, हरिओम। प्रणाम सबको प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।